बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स के स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल के बारे में बात करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया कि स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड हैं, स्केलेटन को मूव कराते हैं, उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। अब स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज स्ट्रक्चर से मुताल्लिक कुछ बातें होंगी। मसल्स दैट आर अटैच्ड विद द स्केलेटन एंड एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। वो मसल्स जो स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं और एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ बोन्स और बोन्स की मूवमेंट के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स आर कॉन्शियसली कंट्रोल्ड एंड देयरफॉर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स को चूँकि कॉन्शियस कंट्रोल किया जाता है, जिस पर हमारी मर्ज़ी का अमल दखल शामिल होता है, ये इसलिए वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं। और ये स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड मसल्स हैं बिकॉज दे शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। चूँकि इनके मसल में मुसलसल अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स मसल में होते हैं। और एक स्केलेटल मसल का अक्सर औकात एंड जो बोन के साथ अटैच होता है, उसे इन इलास्टिक फाइबर्स के ज़रिए से अटैच किया जाता है, उन्हें हम लोग टेंडॉन्स कहते हैं। ईच एंड ऑफ द मसल इज़ अटैच्ड टू द बोन बाय मीन्स ऑफ कोलेजन नॉन इलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड टेंडॉन्स। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज़ कॉल्ड स्केलेटल मसल फाइबर। के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट स्केलेटल मसल की, उसे आप लोग फाइबर कहते हैं। यानी मसल में काफ़ी सारे फाइबर्स होंगे, यूँ समझ लीजिए। ये हमारे पास एक बोन, इस बोन के साथ एसोसिएटेड जो मसल्स होंगे, उन्हें आप लोग नाम देंगे स्केलेटल मसल्स का। अब ये स्केलेटल मसल इसके साथ अटैच है, तो डायरेक्ट नहीं अटैच होगा, बल्कि उसे इनलास्टिक कोलेजन फाइबर्स के ज़रिए से अटैच किया जाता है। इन कोलेजन फाइबर्स के स्ट्रिप या पट्टी को हम लोग नाम देते हैं टेंडॉन का। टेंडॉन्स अटैच करेंगे और इनके साथ आगे ये मसल होगा, तो ये मसल स्केलेटल मसल और ये स्केलेटल मसल एक आगे छोटे छोटे फाइबर पर मुश्तमिल है। ये पूरा एक मसल है स्केलेटल मसल, और ये मसल आगे, इसमें काफ़ी सारे सेल हैं। हर सेल को हम लोग मसल फाइबर का नाम देते हैं, हर सेल को मसल फाइबर का नाम देते हैं। वो मसल फाइबर के बने होते हैं, यानी इनकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक सेल है। उस सेल को कहा जाता है मसल फाइबर या मसल सेल भी आप कह सकते हैं। अब एक मसल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ईच मसल कंसिस्ट ऑफ बंडल मसल बंडल्स, बंडल ऑफ द मसल फाइबर्स, के मसल फाइबर्स के काफ़ी सारे बंडल्स पर मुश्तमिल होता है। ईच मसल बंडल इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ मैनी मसल फाइबर्स और मसल सेल्स। अब जो बंडल है, उस बंडल के अंदर काफ़ी सारे सेल, हर एक बंडल के अंदर काफ़ी सारे सेल होंगे। हर सेल को हम लोग कहते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। यानी ये मसल, और इस मसल में काफ़ी सारे बंडल्स, ये यूँ समझ लें ये एक बंडल, इस बंडल के अंदर काफ़ी सारे सेल, ये एक बंडल है। मसल बंडल के अंदर
काफ़ी सारे सेल, ये एक सेल है। एक सेल को हम लोग मसल फाइबर का नाम देते हैं। ये एक सेल, ये सेल कहलाता है मसल फाइबर, जिसकी अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसका न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, पूरा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होंगी। ये एक मसल सेल कहलाता है। मसल बंडल, ईच बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स। और एक मसल फाइबर दरअसल एक मसल सेल को कहते हैं। ईच मसल फाइबर इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल, ये एक सेल है। ईच मसल फाइबर इज़ अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। एक मसल सेल का डायामीटर, काफ़ी बड़े सेल साइज़ के हैं। एक मसल सेल का डायामीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। As we see the muscle fibers form the side, they show a pattern of cross bending or striation. This pattern give rise to the other common name for the skeletal muscle, striated muscle. जब आप इसे साइड से देखेंगे तो आपको क्रॉस बैंड्स या स्ट्राइटेशन नज़र आती हैं। इस क्रॉस बैंड या स्ट्राइटेशन की वजह से इन मसल को स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है। मसल सेल हैज़ ओवल टाइप शेप न्यूक्लियाई अरेंज जस्ट बीनीथ दी सार्कोलीमा। एक मसल सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम लोग सार्कोलीमा कहते हैं। इसकी सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा का, सेल की सेल मेम्ब्रेन मसल सेल की कहलाती है सार्कोलीमा। याद रखना है कि सार्कोल जो लफ्ज़ है वो मसल के लिए है। सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन ऑफ दी मसल सेल, और साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म। सार्कोलीमा के साथ ही नीचे ही ओवल शेप काफ़ी सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ये मैंने एक मसल सेल दिखा रखा है आप लोगों को। इस मसल सेल के ये सेल मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन देयर आर प्रेजेंट माइक्रो स्मॉल ओवल न्यूक्लियाई। और सार्कोलीमा, द मेम्ब्रेन विच सराउंड द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलीमा और प्लाज्मोलीमा। सार्कोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म कंटेन यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड मायोग्लोबिन। सार्कोप्लाज्म में आमतौर पर ग्लाइकोजन स्टोर्ड और मायोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होती हैं। आम सेल में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और मायोग्लोबिन प्रोटीन ज़्यादा नहीं पाई जाती। ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जो मसल में मौजूद होती है। मायोग्लोबिन इज़ अ यूनिक ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन। इट इज़ अ रेड पिगमेंट दैट स्टोर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन स्टोर भी करती है। अब आगे ये जो मसल सेल है, ये मसल सेल आगे छोटे छोटे फिब्रल पर मुश्तमिल है। ये फिब्रल में आपको एक फिब्रल सी दिखाई है, मायोफिब्रल उसे कहते हैं। और मायोफिब्रल एक को बड़ा करके दिखाया तो उसके अंदर छोटे छोटे आगे फाइबर्स या धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। उनको हम लोग मायोफिलामेंट्स कहते हैं। मायोफिलामेंट्स ये आपको नज़र आते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे। ये फिलामेंट है, ये एक धागा से जो नज़र आ रहा है, और ये मायोफिलामेंट्स हैं। मायोफिलामेंट्स में आप आगे देखते हैं कि कुछ फिलामेंट को हम लोग एक्टिन और कुछ को लिखते हैं मायोसिन फिलामेंट, या नाम बोलते हैं थिक एंड थिन फिलामेंट। ठीक है, ये फिलामेंट
इस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, जैसे आपको दिखाया ये थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट, और ये थिक फिलामेंट्स की ऐसे लेयर सी जा रही है, इनके दरमियान में ये थिन फिलामेंट्स मौजूद हैं, लेकिन दरमियान की जगह ये खाली है इसलिए कि ये फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें। ये अब स्लाइड करेंगे आगे को होंगे तो ये पूरी फिब्रल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिब्रल जो कॉन्ट्रैक्ट होगी उसके अंदर ये जिसके अंदर मौजूद है, जिस सेल के अंदर जब फिब्रल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल पूरा कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकेगा। तो यहाँ बताया कि इनके अंदर स्पेशल किस्म की ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मौजूद होती है, उसका नाम है मायोग्लोबिन, जो आम तौर पर सेल में दूसरे सेल में होना लाजमी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। अब ये जो मायोफिब्रिल्स हैं, आपको बात की कि एक फाइबर के अंदर छोटे छोटे फाइबर धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। मायोफिब्रिल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर के मसल फाइबर के अंदर जो काम करती हैं स्ट्रक्चरल यूनिट हैं उसकी, वो मायोफिब्रिल्स हैं। ईच मसल फाइबर इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। हर एक मसल सेल छोटी छोटी यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें मायोफिब्रिल कहते हैं। इन ईच सेल मायोफिब्रिल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1 to 2 माइक्रोमीटर। हर सेल के अंदर मौजूद जो मायोफिब्रिल्स होती हैं ना, हर मायोफिब्रिल 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है। बजाते खुद सेल का डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर और उसके अंदर मायोफिब्रिल का डायमीटर 1 to 2 माइक्रोमीटर। दे रन इन पैरेलल फैशन एंड एक्सटेंड एंटायर द लेंथ ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड बिटवीन मायोफिब्रिल्स। इन मायोफिब्रिल्स के साइटोप्लाज्म में मायोफिब्रिल के दरमियान मौजूद होते हैं काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया। सार्कोमेयर रिपीटिंग यूनिट ऑफ द मायोफिब्रिल इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर। ये रिपीटेडली ये मायोफिब्रिल्स एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज होकर पूरी लेंथ में जा रही होती हैं। हर रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं, हर एक यूनिट को नाम दिया जाता है सार्कोमेयर। अब सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ईच सार्कोमेयर हैज़ अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स। हर सार्कोमेयर में ये एक डार्क और लाइट बैंड की सीरीज मौजूद है। दीज बैंड्स कैन बी सीन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ ईच मायोफिब्रिल। ये आप लोग बैंड्स या पट्टियों की ये सीरीज हर एक मायोफिब्रिल में देख सकते हैं। द डिफरेंट बैंड्स प्रेजेंट इन सार्कोमेयर आर एज अंडर। ये आपको जिस तरह से नज़र आते हैं ना सार्कोमेयर में फिब्रिल्स, आप ज़रा देखें कि एक ये मायोफिब्रिल इधर से एक लेके यहाँ नीचे बनाई, इस मायोफिब्रिल में ये फिलामेंट मौजूद हैं, थिन फिलामेंट और ये थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट वाला एरिया माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर डार्क किस्म का नज़र आता है, इसको हम लोग कहते हैं ए बैंड। और जो थिन फिलामेंट एरिया है सिर्फ उस तक जब तक वो इसके नीचे नहीं आता, ये थिक फिलामेंट के रीजन शुरू नहीं होता, उस हिस्से तक के हिस्से को हम लोग कहते हैं आई बैंड या लाइट बैंड। यानी आपको अल्टरनेट लाइट, डार्क फिर लाइट बैंड नज़र आएगा। और ये बताया है कि वो हिस्सा, वो जोन जो सिर्फ जो थिक फिलामेंट रखता है, ये थिक फिलामेंट, ये डार्क कलर की जो लाइनें हैं ना ज़रा गहरी सी, जहाँ मौजूद हैं, और ये जो बारीक थिन फिलामेंट्स हैं वो ना हों, उस हिस्से को हम लोग नाम देते हैं एच जोन। देखा गया एच जोन के सेंटर में एक डार्क लाइन सी मौजूद होती है, इसे हम लोग एम लाइन कहते हैं। अब एक लाइट बैंड के, या यूँ समझ लें कि जो थिन फिलामेंट्स वाला हिस्सा है उसके सेंटर में भी एक लाइन नज़र आती है, इस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन कंजेक्टिव, उसके दरमियान के हिस्से को एक सार्कोमेयर या यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द मसल कहते हैं, कि यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल बिटवीन टू कंजेक्टिव जी लाइन के दरमियान के हिस्से को बोलते हैं, जिसमें लाइट, डार्क और लाइट बैंड भी मौजूद होगा, थिन, थिक और थिन फिलामेंट्स भी होंगे। ये आप लोग
आपको बता रहे हैं कि एक सार्कोमेयर में क्या कुछ होता है कि सार्कोमेयर में डार्क और लाइट बैंड्स की सीरीज होती है एंड इट कैन बी सीन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ ईच मायोफिब्रल। ये मायोफिब्रल का थोड़ा सा पोर्शन दिखाया था, पूरी लेंथ में इसी तरह से चलेगा। द डिफरेंट बैंड्स प्रेजेंट इन द सार्कोमेयर आपको दिखाए कि किस तरह से बैंड्स मौजूद होते हैं। बैंड एक को हम लोग कहते हैं डार्क बैंड, दूसरे को बोलते हैं लाइट बैंड। डार्क बैंड को ए बैंड भी कहा जाता है, लाइट बैंड को हम लोग आई बैंड भी कहते हैं। द स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव आई बैंड्स इज कॉल्ड ए बैंड। के दो सक्सेसिव आई बैंड्स के दरमियान का हिस्सा जो है ना वो ए बैंड होता है। इट ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट होती है जहाँ तक भी जाती है, चाहे वो थिन फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है ऐसा या नहीं कर रहा। ए बैंड इज़ डार्क बैंड, इट इज़ आइसोट्रोपिक, इट कैन पोलराइज विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को जो पोलराइज कर सके उस सब्सटेंस को आइसोट्रोपिक कहते हैं। डार्क बैंड आइसोट्रोपिक होता है, जो विजिबल लाइट को पोलराइज करे उसको हम लोग एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। एक ही लफ्ज़ बना के पढ़ना है, एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। इसी मुनासबत से हम लोग एन आइसोट्रोपिक का ए लिख देते हैं, ए बैंड यानी एन आइसोट्रोपिक बैंड। और दूसरा है आई बैंड, आई बैंड या लाइट बैंड। द स्पेस बिटवीन द जेड लाइन्स द मायोसिन फिलामेंट इज कॉल्ड द आई बैंड। कि जेड लाइन और मायोसिन फिलामेंट शुरू होने से पहले तक का हिस्सा, इनके दरमियान जेड लाइन और मायोसिन फिलामेंट शुरू होने से पहले तक का हिस्सा ये आई बैंड कहलाता है। इट इज़ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट विच इज़ नॉट ओवरलैप विद द मायोसिन। ये थिन फिलामेंट का हिस्सा होता है। आप लोग ज़रा इस डायग्राम को देखें ना, ये सिर्फ थिन फिलामेंट का हिस्सा है जेड लाइन से मायोसिन फिलामेंट के दरमियान का। इसे हम लोग आई बैंड का नाम देते हैं। और इट इज़ लाइट बैंड, इट इज़ आइसोट्रोपिक और नॉन पोलराइजिंग। ये आइसोट्रोपिक है, इसी वजह से उसे हम लोग आई बैंड कहते हैं। दिस गिव्स द सेल एज अ होल इट्स स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, जिसकी वजह से पूरा जो सेल है वो स्ट्रिप्ड यानी बैंडिंग पैटर्न में पाया जाता है। और उसके अलावा एच जोन, ठीक है जी, एच जोन सी मौजूद होती है दरमियान में। तो ये द लेस डार्कर बैंड विद इन ए बैंड इज कॉल्ड दी एच बैंड या एच जोन। के ए बैंड के दरमियान में जो कम डार्क हिस्सा है जहाँ पर थिन फिलामेंट्स नहीं होते, सिर्फ थिक होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज़ नॉट ओवरलैप्ड विद द थिन फिलामेंट। एच स्टैंड्स फॉर हील। एच का लफ्ज़ जो है ना वो हील्स के लिए लिया गया है, एच। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली मायोसिन फिलामेंट्स, के इसी में सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। हील का मतलब होता है ब्राइट, मतलब छोटा सा ब्राइट किस्म का हिस्सा। आगे एम लाइन, द एच जोन इज़ बाइसेक्टेड बाय द डार्क लाइन विच इज़ कॉल्ड एम लाइन। ए बैंड के दरमियान में या एच जोन के सेंटर में एक डार्क सी लाइन मौजूद होती है, उसे एम लाइन का नाम दिया जाता है। और जेड लाइन, द बाउंड्रीज ऑफ सार्कोमेयर्स आर कॉल्ड जेड लाइन। सार्कोमेयर की बाउंड्रियाँ एक इधर भी और उधर की बाउंड्री को जेड लाइन कहा जाता है। इट इज़ द मिड लाइन ऑफ द आई बैंड, आई बैंड के दरमियान में होती है, कॉल्ड द जेड। जेड स्टैंड्स फॉर ज़्विशन मीनिंग बिटवीन। तो सार्कोमेयर is the region of myofibril between two successive Z line. It is the smallest contractile unit of the muscle fiber. The myofibril contain myofilaments. जो myofibril है वो काफ़ी सारे फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है। उन बारीक धागों को myofilaments कहते हैं। ये myofilaments दो किस्म के होते हैं, एक थिक और दूसरे थिन फिलामेंट। अब जो थिक फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना होता है ये भी बता रहे हैं। द फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ मायोसिन इज कॉल्ड थिक फिलामेंट। जो मायोसिन का बना होता है उसे थिक फिलामेंट कहते हैं। द सेंट्रल थिक फिलामेंट एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड। जो थिक फिलामेंट है वो पूरी ए बैंड बनाता है, यानी जब तक थिक फिलामेंट जा रहा है वहीं तक ए बैंड होता है। द थिक फिलामेंट इज़ ऑफ अबाउट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो थिक फिलामेंट है उसका डायमीटर 16 नैनोमीटर होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मायोसिन। ये मायोसिन का प्रोटीन का बना फिलामेंट होता है। अब मायोसिन प्रोटीन के आम तौर पर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के गिर्द कॉइल्ड होती हैं। आपको बता भी रहे हैं कि मायोसिन फिलामेंट जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज़ अ टेल विच टर्मिनेट्स इन टू ग्लोबुलर एंड्स। के
ये एक टेल पर मुश्तमिल होती है जो एंड पर 2 ग्लोबुलर किस्म के हेड्स बनाते हैं। ये इस तरह से ग्लोबुलर 2 हेड्स से बन जाते हैं, ये हेड और ये हिस्सा पीछे वाला टेल। Myosin tail consists of 2 long polypeptide chains coiled together. The head link the thick and thin filaments. ये जो हेड हैं ये थिक और थिन फिलामेंट को आपस में लिंक करने का काम करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। दीज हेड्स आर समटाइम्स कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस। इसी मुनासबत से इन्हें कभी कभार हेड को क्रॉस ब्रिजेस भी कहा जाता है, बिकॉज दे लिंक द थिक फिलामेंट विद द थिन फिलामेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो थिन फिलामेंट है, इट इज़ स्ट्रिप्ड मसल। इन स्ट्रिप्ड मसल कंपोज्ड ऑफ एक्टिन। ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, ACTIN, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। इस कॉल्ड दी थिन फिलामेंट, इसको हम लोग थिन फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, इसे थिन फिलामेंट कहते हैं। इसका डायमीटर 7 to 8 नैनोमीटर, जबकि थिक फिलामेंट का डायमीटर 16 नैनोमीटर था और इसका है 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर होता है। अब ये जो थिन फिलामेंट है इसकी कंपोजिशन क्या है ये बता रहे हैं कि थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर ये है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन से बने हैं, एक एक्टिन, एक्शन नहीं है, एक्टिन, दूसरी ट्रोपोमायोसिन और तीसरी ट्रोपोनिन प्रोटीन। एक्टिन द मेन कंपोनेंट ऑफ द थिन फिलामेंट आर द एक्टिन प्रोटीन। जो मेन कंपोनेंट है थिन फिलामेंट का वो एक्टिन प्रोटीन्स होती हैं। एक्टिन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 चेन्स। एक्टिन जो है ना फिलामेंट्स में एक्टिन के 2 मॉलिक्यूल्स एक चेन की सूरत में मौजूद होते हैं। दे ट्विस्ट अराउंड ईच अदर लाइक ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड ऑफ द पर्ल्स। वो एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे ट्विस्टेड होते हैं जैसे 2 मोतियों को, लड़ियों को आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर दें। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स ऑन ईच एंड। हर मायोसिन फिलामेंट यानी मायोसिन फिलामेंट जो थिक फिलामेंट है ये ऐसे सेंटर में, उसके इर्द गिर्द ये थिन फिलामेंट्स मौजूद होती हैं। थिन फिलामेंट्स कितनी होती हैं थिक फिलामेंट के गिर्द? 6 होती हैं। देयर आर प्रेजेंट 6 थिन फिलामेंट्स अराउंड ईच थिक फिलामेंट। ये एक थिक फिलामेंट, उसके गिर्द जो थिन फिलामेंट्स होंगे वो 6 होंगे। वो इस तरह से समझ लें, आप लोग कह रहे होंगे कि ऊपर नीचे 2 हो गए, 2 इधर हो गए, 4 हो गए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये है कि थिक फिलामेंट सेंटर में मौजूद हैं और जो थिन फिलामेंट्स हैं उसके चारों तरफ मौजूद हैं, चारों तरफ गोल दायरे की सूरत में मौजूद हैं। और अब वो गोल दायरे की सूरत में वो उसके इर्द गिर्द मौजूद होंगे तो साफ ज़ाहिर है फिर वो तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं। 6 थिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट अराउंड ईच थिक फिलामेंट। हर थिक फिलामेंट के इर्द गिर्द 6 थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ट्रोपोमायोसिन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन ट्विस्ट अराउंड द एक्टिन। अब इस एक्टिन के इर्द गिर्द ट्रोपोमायोसिन के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ट्रोपोनिन तीसरी प्रोटीन, इट इज़ द अदर प्रोटीन इन थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट में एक और प्रोटीन होती है, इट इज़ एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्प्लेक्स है जिसमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक्टिन के साथ जुड़ती है, दूसरी ट्रोपोमायोसिन के साथ बाउंड होती है, जबकि तीसरी बाउंड होती है विद द कैल्शियम आयन के, वो कैल्शियम आयन के साथ जुड़ती है। आप ज़रा ये डायग्राम पे ज़रा नज़र डालेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ये थिन फिलामेंट दिखा रखा है, ये जो फिलामेंट यूं जा रहे हैं ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं एक्टिन की। इन एक्टिन के ऊपर ये धागा सा ये दिखा रखा है, ये यहाँ पे ये जो वाइट सा नज़र आ रहा है ये, अब मैंने उसको आपके आसानी के लिए रेड सा कर दिया है। ये रेड जो पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही हैं ये 2 हैं, इन 2 को हम लोग कहते हैं ये हैं ट्रोपोमायोसिन। और इसके अलावा ट्रोपोनिन होती है। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पर एक एक्टिन के साथ जुड़ेगी और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन कैल्शियम आयंस के साथ जुड़ती है और तीसरी जो है ना वो ट्रोपोमायोसिन के साथ, एक एक्टिन के साथ, एक एक्टिन के साथ, दूसरी ट्रोपोमायोसिन के साथ और तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ती है कैल्शियम आयंस के साथ। और जो थिक फिलामेंट है ये दिखा रखा है, जो थिक फिलामेंट है वो काफ़ी थिक किस्म का जिसका डायमीटर तकरीबन 16 नैनोमीटर होता है। उसमें मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं।
तो मायोसिन प्रोटीन्स टेल और हेड पर मुश्तमिल होती हैं। जो उनकी टेल होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन हेड जो है ना वो दो एंड्स पर जिन्हें क्रॉस ब्रिज या लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें क्रॉस ब्रिजेस भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ दी मसल सेल के मसल का स्ट्रक्चर आपको बताया। पहले मसल सेल के बारे में बताया, फिर मसल में मौजूद मायोफिब्रिल्स के बारे में बात की। मायोफिब्रिल्स के बाद बात हुई कि ये छोटे छोटे फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम लोग मायोफिलामेंट्स कहते हैं। अब इसकी कंट्रैक्शन मसल सेल की, मसल पूरे टिश्यू की कंट्रैक्शन का क्या तरीक़ेकार होगा, आप लोग एक बात ज़हन में रखेंगे कि जो मसल है वो एक टिश्यू है, काफ़ी सारे सेल का बना हुआ है, और वो सेल कैसे हैं, बंडल की सूरत में मौजूद हैं। मसल बंडल कहते हैं हर एक बंडल को। हर एक बंडल के अंदर काफ़ी सारे सेल हैं। ईच सेल को हम लोग मसल फाइबर कहते हैं। और एक मसल फाइबर के अंदर वो पूरा एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि छोटे छोटे फाइबर से मौजूद होते हैं, जिनको मायोफिब्रिल कहते हैं। हर मायोफिब्रिल फिर से आगे बारीक किस्म के धागों की बनी हुई हैं। वो जो धागे हैं वो दो टाइप के होते हैं, थिक फिलामेंट या थिन फिलामेंट्स। और थिक और थिन फिलामेंट्स हैं एक ख़ास तरतीब के साथ लगते हैं। इस अंदाज से तरतीब पाते हैं कि अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। इसलिए पूरा जो मसल सेल है वो हमें स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड किस्म का नज़र आता है। या पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ दी मसल सेल। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स।